हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज करेंगे हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में माधवगढ़ किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है? ये किया है महेंद्रगढ़ जिले में। माधवगढ़ का जो किला है वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण माधोपुर के शासक थे सवाई माधो सिंह, उनके द्वारा किया गया था। इसके बाद हम बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में है गोपालगिरी का किला और सोहना का किला। गोपालगिरी का जो किला है उसका निर्माण गुलाम वंश के शासक थे बलवन, उन्होंने करवाया था गोपालगिरी के किले का निर्माण। सोनीपत में है दरियापुर का किला और रोहतक में है महम की बावड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में चुनाव से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हेल्पलाइन नंबर को प्रारंभ किया गया है? कौन सा हेल्पलाइन नंबर है? ये है 1950। 1950 जो है वो सूचना से संबंधित है। सूचना से संबंधित है, चुनाव से संबंधित। अगर आपको चुनाव से संबंधित कोई भी सूचना लेनी है तो नंबर कौन सा है? 1950। 1091 1091 ये किससे संबंधित है? ये है महिला हेल्पलाइन नंबर। महिला हेल्पलाइन नंबर है 1091। इसके बाद 1098 जो 98 है ये किससे संबंधित है? ये है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। चाइल्ड जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 1098 और चुनाव से संबंधित है 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य सुल्तानपुर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य सुल्तानपुर है जो ये गुरुग्राम में स्थित है। ये राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1971 में। एक पक्षी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर सलीम अली, उन्होंने इस अभ्यारण्य की स्थापना की थी। उसके बाद 1989 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया था। कौन से को? सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य को। यमुनानगर की हम बात करें तो यमुनानगर में है कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये है यमुनानगर में। पंचकुला में है वीर शिकारगढ़ और खौल ही रहतान। वीर शिकारगढ़ और खौल ही रहतान कहाँ पर है? ये है पंचकुला में। और अंबाला की अगर हम बात करें तो अंबाला में है किंगफिशर पर्यटन स्थल। किंगफिशर पर्यटन स्थल कहाँ पर है? ये है अंबाला में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था बाबा श्रवणनाथ। बाबा श्रवणनाथ के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था, सर्वेश्वर महादेव मंदिर का, जो कि कहां पर है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। इसके बाद एक मंदिर का नाम पूछा जाता है स्थानेश्वर महादेव मंदिर। स्थानेश्वर महादेव मंदिर थानेश्वर में है और इसका निर्माण पुष्यभूति ने कराया था, जो कि वर्धन वंश के शासक थे और वर्धन वंश के संस्थापक भी थे। स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण तो पुष्यभूति ने कराया था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण मराठा सरदार थे सदाशिवराव भाऊ, उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जो सोहना कुंड है वो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। गुरुग्राम में सोहना कुंड, दमदमा झील, खलीलपुर झील, ये सब की सब कहां पर है? ये है गुरुग्राम में। अगर हम रोहतक की बात करें तो रोहतक में है तिल्यार झील। मेवात में है कोटला झील, उजीना झील और चंदेली झील, ये कहां पर है? ये है मेवात में। इसके बाद अगर हम बात करें जींद की, तो जींद में है बुलबुल और बीबीपुर झील। बुलबुल और बीबीपुर झील कहां पर है? ये है जींद में। और सोहना कुंड कहां में, किस में आता है? ये आता है गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य रूप होली के समय प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है लूर नृत्य। जो लूर नृत्य है वो होली के समय प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो संगीत के माध्यम से प्रश्न उत्तर करती हैं और इस नृत्य को पुरुष नहीं
देख सकते। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा नृत्य है जिसे पुरुष नहीं देख सकते, तो ये है लूर नृत्य है, जो कि होली के समय किया जाता है और इसमें महिलाएं भाग लेती हैं। इसके बाद आता है खोड़िया नृत्य। तो खोड़िया जो नृत्य है वो कब किया जाता है, तो खोड़िया नृत्य जब लड़की की शादी होती है और बारात चली जाती है, उसके बाद ये खोड़िया नृत्य किया जाता है विवाह के अवसर पर। डफ जो नृत्य है ये वसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है। कौन सा? डफ नृत्य। इसके बाद अगर हम बात करें झूमर नृत्य की, तो यह नृत्य भी स्त्रियों द्वारा किया जाता है और इसे हरियाणा का गिद्धा भी कहा जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा का गिद्धा किसे कहा जाता है, तो हरियाणा का जो गिद्धा है वो झूमर जो डांस है, झूमर जो नृत्य है, इसे हरियाणा का गिद्धा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हरियाणा राज्य के किस जिले में स्थित है। जो नेशनल फर्टिलाइजर है ये हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पानीपत। इसकी स्थापना पानीपत में 1974 में की गई थी। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना पानीपत में कब की गई थी? 1974 में की गई थी। सोनीपत में चीनी उद्योग और साइकिल उद्योग कहां पर है? ये है सोनीपत में। एटलस जो साइकिल है वो सोनीपत की ही प्रसिद्ध है। इसके बाद अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र की, तो लाडवा कुरुक्षेत्र में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी है। ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी है। कहां पर है? लाडवा कुरुक्षेत्र में। इसकी अगर हम बात करें भिवानी की, तो भिवानी में है टेक्सटाइल मिल जिसकी स्थापना 1937 में की गई थी। भिवानी में टेक्सटाइल मिल की। तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कहां पर है? ये हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में विश्वकर्मा विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया है? ये किया गया है दूधौला गांव पलवल में। पलवल डिस्ट्रिक्ट में आता है दूधौला गांव। यहीं पर है विश्वकर्मा विश्वविद्यालय, जो कि भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय है। इसके बाद अगर हम बात करें रोहतक की, तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहां पर है? ये है रोहतक में। और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय कहाँ है? ये है भिवानी में। तो भिवानी में है बंसीलाल विश्वविद्यालय, रोहतक में है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और दूधौला में पलवल में है विश्वकर्मा विश्वविद्यालय, जो कि भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। मगरमच्छ के अलावा काला तीतर प्रजनन केंद्र भी कहां पर है? ये भी कुरुक्षेत्र में है, पीपली कुरुक्षेत्र में। इसके अगर हम बात करें पंचकुला की, तो पंचकुला में है रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र और फिंसेंट प्रजनन केंद्र, चिड़िया प्रजनन केंद्र, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, ये सब की सब कहां पर है? ये है पंचकुला में। चिंकारा प्रजनन जो केंद्र है वो कैरू भिवानी में है। भिवानी में एक जगह पड़ती है कैरू, वहां पर है चिंकारा प्रजनन केंद्र। अगर वही चिंकारा के साथ मोर जोड़ दिया जाए तो मयूर चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये कहां पर है? ये है फिर झाबुआ रेवाड़ी में। अगर ओनली पूछा जाए चिंकारा प्रजनन केंद्र, तो कैरू भिवानी में है। चिंकारा के साथ मयूर लग जाएगी, मयूर चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो ये है फिर झाबुआ रेवाड़ी में। इसके बाद अगर हम बात करें हिसार की, तो राष्ट्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र ये कहां पर है? हिसार में है। अश्व शोध केंद्र भी कहां पर है? ये भी हिसार में है। भैंस अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ये भी हिसार में है। तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहां पर है? ये है कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलायत नगर का नाम करदम ऋषि के कौन से पुत्र के नाम पर रखा गया था? तो कलायत जो है इसका नाम रखा गया था, इनके पुत्र थे कपिल मुनि। कपिल मुनि के नाम पर कलायत नगर का नाम रखा गया था। कलायत है कहां पर? ये हरियाणा के कैथल जिले में स्थित है। जो कैथल है उसकी एक अलग जिले के रूप में स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। कैथल को नवग्रह कुंड के कारण हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। हनुमान जी की जन्म जो स्थली है उसे भी कैथल को ही माना जाता है। द्रोणाचार्य जो है उनके नाम पर गुरुग्राम का नाम रखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का 22वां जिला कौन सा बना है। जो हरियाणा का 22वां जिला है ये कौन सा है, ये बना था चरखी दादरी। दिसंबर 2016 में चरखी दादरी एक अलग जिले के रूप में अस्तित्व में आया था, जो कि हरियाणा का 22वें नंबर का जिला है। हरियाणा का चरखी दादरी और रोहतक दो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती। सबसे बड़ा जो सीमेंट उद्योग है वो भी कहां पर है, वो भी चरखी दादरी में ही स्थित है। अगर हम बात करें वहीं पलवल की, तो पलवल की जो स्थापना होती है, पलवल 21वां जिला बनता है, इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 2008 को। पलवल एक अलग जिले के रूप में अस्तित्व में आता है। जींद हरियाणा के गठन के समय जींद जिला का निर्माण हो चुका था। ये गठन के समय का जिला है। जींद जिले की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को होती है, क्योंकि जब हरियाणा का निर्माण हुआ था एक अलग राज्य के रूप में, तब जींद भी एक जिला था। पिंजौर कहाँ पर है, पिंजौर पंचकुला में है। और पंचकुला की जो स्थापना होती है, पंचकुला जो एक अलग जिला बनता है, वो बनता है अगस्त 1995 में। तो जो 22वां जिला बना था वो बना था चरखी दादरी। हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से किस चुनाव में पहली बार वीवीपीटीए का उपयोग किया गया था। तो किसमें किया गया था पहली बार, ये किया गया था जींद विधानसभा चुनाव 2019 में। जींद विधानसभा चुनाव हुए थे 2019 में। सबसे पहले वीवीपीएटी का उपयोग किया गया था। वीवीपीएटी की फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का एकमात्र हिरण उद्यान किस जिले में स्थित है। जो हरियाणा का एकमात्र हिरण उद्यान है वो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। हरियाणा के जो हिसार जिले की स्थापना की थी वो की थी तुगलक वंश के शासक थे फिरोज शाह तुगलक। उन्होंने इस हिसार जिले को बसाया था। लाठ की मस्जिद, गुजरी महल कहां पर है, ये हिसार जिले में ही स्थित है। इसके बाद अगर हम बात करें सिरसा की, तो अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। काला तीतर जो है उसकी जन्म स्थली अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य को ही कहा जाता है। ये कहां पर है, ये सिरसा में स्थित है। और हिसार और फरीदाबाद में कहाँ है, दो पर्यावरण न्यायालय है। पूछा जाता है कई बार कि हरियाणा में कितने पर्यावरण न्यायालय है, तो हरियाणा में 2 ही पर्यावरण न्यायालय है। एक है फरीदाबाद में और दूसरा कहां पर है, वो है हिसार में। यमुनानगर में है कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य, कहां पर है, ये यमुनानगर में है। सुल्तानपुर कहां पर है, ये हरियाणा के गुरुग्राम में है। तो हिरन पार्क कहां है, ये है हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो हरियाणा के जो प्रथम राज्यपाल थे वो थे श्री धर्मवीर। श्री धर्मवीर हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। अगर वहीं हम बात करें वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती की, तो ये सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे हैं हरियाणा में। हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में, उस समय जो हरियाणा में राज्यपाल थे वो थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ओम प्रकाश वर्मा सबसे कम समय तक जो राज्यपाल रहे हैं वो रहे हैं ओम प्रकाश वर्मा। इनका सबसे कम समय तक जो टाइम था वो था ओनली 5 दिन। ये 5 दिन के लिए राज्यपाल रहे थे, इसलिए इनका सबसे कम टाइम पीरियड है एक राज्यपाल के रूप में ओम प्रकाश वर्मा का। जय सुखलाल हाथी के समय हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में। जब 1977 में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय राज्यपाल थे जय सुखलाल हाथी और मुख्यमंत्री थे बनारसी दास गुप्ता। तो प्रथम राज्यपाल कौन थे, प्रथम राज्यपाल थे श्री धर्मवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य में जेल मंत्रालय किसके पास है, जेल मंत्री कौन है। तो ये है रणजीत सिंह चौटाला। कौन है, रणजीत सिंह चौटाला जेल मंत्री है। इसके अलावा इनके पास बिजली और अक्षय ऊर्जा विभाग भी इन्हीं के पास है। इसके बाद अगर हम बात करें जेपी दलाल की, तो जेपी दलाल के पास है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पशुपालन डेयरी विभाग, कानूनी एवं विधायिकी विभाग। ये सब की सब किसके पास है, ये हैं जेपी
दलाल के पास। बनवारी लाल के पास है सहयोग एवं अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, ये किसके पास है? ये है बनवारी लाल के पास। महिला एवं बाल विकास, ये किसके पास है? महिला एवं बाल विकास है कमलेश ढांडा के पास। तो जो जेल मंत्री हैं वो है रणजीत सिंह चौटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले से 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था? तो किस जिले से किया गया था? 29 जुलाई 1919 को ये किया गया था हिसार जिले थे। गांधी जी को जो सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था वो अप्रैल 1919 में पलवल से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 30 जुलाई 1919 को कहां से गिरफ्तार किया गया था? ये गिरफ्तार किया गया था हिसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहां स्थित है? तो ये है हरियाणा के मानेसर में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो है वो हरियाणा के मानेसर में स्थित है। इसके बाद एक और पूछा जाता है कि रक्षा विश्वविद्यालय, हरियाणा का जो पहला रक्षा विश्वविद्यालय है वो कहां पर है? वो बिनौला गुरुग्राम में है। मानेसर भी किसके अंदर आता है? वो भी गुरुग्राम के अंदर ही आता है। मानेसर और हांसी दो हरियाणा में पुलिस जिले हैं। कई बार पूछा जाता है कि हरियाणा में कितने पुलिस जिले हैं? तो 2 पुलिस जिले हैं, एक है हांसी और दूसरा है मानेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हरियाणा में जो वीर और शहीदी दिवस है वो 23 सितंबर को मनाया जाता है। हरियाणा में 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है राव तुलाराव की याद में, क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई थी उसमें सबसे ज्यादा जो बढ़ चढ़ कर भाग लिया था वो राव तुलाराव ने किया था। वो बहादुरी के साथ लड़े थे और उन्होंने जो नेतृत्व किया था वो किया था रेवाड़ी से। इसके बाद 23 सितंबर 1863 को उनकी काबुल में मृत्यु हो जाती है और इस उनके शहीदी दिवस को ही, उनकी जो मृत्यु का दिन था शहीदी दिवस, उसी दिन को हम हरियाणा का वीर एवं शहीदी दिवस मनाते हैं 23 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजा नाहर सिंह के महल में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कार्तिक सांस्कृतिक त्योहार। जो राजा नाहर सिंह थे इन्होंने जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें बल्लभगढ़ फरीदाबाद से नेतृत्व किया था। 9 जनवरी 1858 को दिल्ली के चांदनी चौक पर इन्हें क्या किया गया था? फांसी पर लटका दिया गया था। इन्हें ही राजा नाहर सिंह को बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। और राजा नाहर सिंह का जो महल है बल्लभगढ़ फरीदाबाद में, इसमें कार्तिक के महीने में सांस्कृतिक त्योहार मनाया जाता है। इसके बाद गीता जयंती की अगर हम बात करें तो गीता जयंती की शुरुआत 1989 में हुई थी और जो इसे राष्ट्रीय पर्व का दर्जा मिला था वो मिला था 2002 में। पहली बार देश से बाहर जो गीता जयंती का आयोजन किया गया था वो किया गया था फरवरी 2019 में। और कहां पर किया गया था? ये किया गया था मॉरीशस में। मॉरीशस में पहली बार गीता जयंती का जो आयोजन है वो किया गया था देश से बाहर। बसंत पंचमी रेवाड़ी के कटुवास गांव में मनाई जाती है। कौन सी बसंत पंचमी? ये माघ शुक्ल पंचमी के दिन मनाई जाती है। गणगौर सबसे ज्यादा हरियाणा के हिसार जिले में मनाई जाती हैं। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्विनस किस जिले में स्थित है? तो ये है हिसार जिले में स्थित। हिसार जिले में स्थित है। इसकी स्थापना होती है 7 जनवरी 1986 को इस सेंटर की स्थापना हुई थी। इसके बाद अगर हम बात करें पानीपत की, तो पानीपत में भारत का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र पानीपत में है। अंबाला में है सीमेंट कारखाना, सूरजपुर अंबाला में है। पंचकुला में हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड कहां पर है? ये है पंचकुला में। तो ये थे आज के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।